अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज आप लोग कहते होंगे कि सबसे पहले आज कद्दू टमाटर और प्याज आ गए हैं। तो जी आज अम्मी सबसे पहले लेके आई थी सब्ज़ियाँ घर के लिए। तो ये सब्ज़ियाँ सारी काट के इनको धो के फ्रीज़ कर देंगे हम, ताकि इनको भिंडियाँ नहीं, भिंडियों के अलावा सब कुछ, तो फिर ताकि खाना बनाने में आसानी हो जाती है। जब ये चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना, काट के रख लेते हैं। ये फलियाँ बना के रखी हुई हैं, ये शलजम काट के रखे हुए हैं, मेथी है, कद्दू है, और भी जो पालक वगैरह हो ऐसी सब्ज़ियाँ आप काट के रख सकते हैं, ताकि जब आपने खाना बनाना हो सब्ज़ी कटी हो निकाल के फ्रेश खाना तैयार कर लें। ओके जी, आज मैं ज़रा सैड सी थी, इसलिए मैंने आज सारा दिन सोचने के बाद जब 5 बज गए तो फटाफट अंडे प्याज बना दिए, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं। तो सबसे आसान तरीका यही था कि आप 4 अंडे बॉईल करें, प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्चें बारीक बारीक काटें, ऑयल में सारे मसाले ऐड करके अदरक लहसुन टमाटर प्याज, लहसुन के अलावा अदरक प्याज टमाटर हरी मिर्चें ऐड करके इसमें आप नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया पिसा हुआ ज़ीरा लहसुन पाउडर चिली फ्लेक्स सब कुछ ऐड करके ब्लैक पेपर वाइट पेपर सब मसाले थोड़े थोड़े ऐड करके, तो जिसमें 4 अंडे बॉईल करके ऐड करके दम लगा दें 5 मिनट का। ये बहुत ही मज़े के अंडे मसाले वाले आपके तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा जी फिर रोटियां बना के साथ बच्चों ने तो मेयोनीज़ केचप लगवा के अपनी पसंद के, वो जो मैं बना के देती हूँ उनको शुरुआत में, जो मैंने घर बनाने सिखाए हुए आपको वो बना के दे के खिला दिए थे। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ मैं सैड क्यों और मैंने आज अंडे प्याज क्यों बनाए हैं। अंडे प्याज इसलिए बनाए हैं कि आसिम साहब मेरे हस्बैंड जो उनसे हैं वो बहुत बड़े फ्रॉड से गुज़र के आए हैं। अब मैं आप सबको भी इसलिए ये व्लॉग बनाने का मतलब मेरा ये है आप लोगों को बताने का कि आप सब भी ज़रा ध्यान से रहें। आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। जैसे कि कोई भी आईडी जो आप यूज़ नहीं करते उसको आप बंद कर दें, क्योंकि इसी तरह यासिम के साथ हुआ है। मेरे भाई की आईडी यूज़ करके किसी ने बात करके आसिम से नंबर लेके अकाउंट नंबर मांग के बड़े तरीके से पागल बना बनू के पैसे निकलवा लिए उनसे। तो आसिम साहब अपना धोखा खा के बैठे हुए हैं फ्रॉड करवा के। और कल रिसेंटली एक और फ्रॉड हो गया। ये जो फ्रॉड मैं आपको बता रही हूँ ये 1 हफ़्ता पहले हुआ है, और ये जो सा अब मैं बता रही हूँ ना, आसिम कह रहे हैं जी अब आपने इसका ज़िक्र नहीं करना, रहने दो। वो मैं अब आप लोगों को बताती ही नहीं हूँ जो कल रात को हुआ है। तो जी मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अपनी जो आपकी आईडी आप यूज़ नहीं करते आप लोग बंद कर दें। मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ था ऐसे ही। कौन है? उसके साथ भी ऐसे ही ये हुआ था आपकी जी आपी की फ्रेंड्स हैं। कि जन्नत की आपी की फ्रेंड्स उसने है ना आईडी ये? यूज़ करके मेरे कज़िन की अरे बात सत्य जो करके क्या टीम हाल है, आपी की ठीक हो, फ्रेंड्स ये आई हुई वो, है जन्नत को मुझे खिलाने के इतने लिए। पैसों की ज़रूरत है, 15,000 की मुझे भेज दो, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। फिर मेरी सिस्टर ने कहा मुझे कॉल करके कि ऐसे वो मेरे से पैसे मांग रहा है कज़न का नाम लिख के, तो तुम्हारे पास नंबर है उसका, मुझे नंबर दो। मैंने कहा उसका नंबर तो ये है। कहते हैं अच्छा, फिर पता नहीं वो कौन है, उसकी तस्वीर भी हमारे कज़न की लगी हुई है। तो जी पता करवाया जी, वो कोई फेक आईडी यूज़ करके तो पागल बनाते हैं लोगों को। ग्रुप में देख लेते हैं कौन कौन से इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जी वो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके अच्छी तरह काफ़ी तरीके से पागल बनाते हैं। हम आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे, आपको हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आपको वापस कर देंगे, ये वो करके तो पैसे निकलवा लेते हैं। मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं उनकी मैडम की बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि कोई भी आईडी के नंबर से आप लोगों को पागल बना के कहें ना जी, अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें या जो भी है। आप लोग ना ख़ास तौर पे आप लोग जो आईडीज़ नहीं यूज़ करते आप उनको बंद करें सबसे पहले। ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल, तो कदम कदम पे फ्रॉड है। मैं कहती हूँ ये दुनिया सिर्फ़ धोखे का नाम रह गई हुई है, बहुत ज़्यादा धोखा चल रहा है दुनिया में। मैंने ये बातें आपसे इसलिए शेयर की हैं ताकि आप लोग धोखे से बच सकें। आसिम साहब ने तो 2 बार धोखा खा लिया है। तो आप लोगों से ये बातें शेयर करने का मतलब ये है कि प्लीज़ कोई भी अननोन नंबर से या अननोन आईडी से आपसे कोई इस तरह बात करे तो आप उसको फ़ौरन डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें, बिल्कुल भी उससे बात ना करें।
आ जाओ। कहाँ पे है? आप अंदर आओ। सलाम कहाँ है आपका? वालेकुम सलाम। कैसे हुई है पेपर की तैयारी? कौन सा पेपर है सुबह? छुट्टी तो है, नेक्स्ट डे पेपर कौन सा है? इधर देखो। इंग्लिश का इधर देख के बात करो। कैसे तैयारी हुई है इंग्लिश के पेपर की? ये क्या तरीका है आपका बात करने का है? इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे हुई है? और आज का पेपर कैसा दे के आई हो? अच्छा। और अगर फर्स्ट आई तो क्या खाना है? और अगर सेकंड आई तो? पेस्ट्री। थर्ड आई तो? क्या थी? थर्ड आई तो फिर कुछ भी ना खिलाना। मम्मी कहती है मैं फर्स्ट आई तो मुझे जिंगर बर्गर खिला देना, सेकंड आई तो पेस्ट्री, थर्ड आई तो बेशक कुछ ना खिलाना। हर बार पापा लेके नहीं देते, वापसी पे आते हुए रास्ते से पेस्ट्री लेके आती हो। चलो जी आगे होगी पेपर की तैयारी कैसी हुई है? चलो जी। कौन सा पेपर है सुबह? SST का। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे पुत्र, अच्छी अच्छी तैयारी करो और अच्छे अच्छे पेपर दे। फिर आपको पता है ना, हतीम ने मुझे अपनी फरमाइशें दो बता दी हैं। हतीम ने कहा मामा अगर मैं फर्स्ट आई तो जिंगर बर्गर और सेकंड आई तो पेस्ट्री ले आप भी बता दो। जिंगर बर्गर। चलें देखते हैं कौन जिंगर बर्गर तक पहुंचता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके जी, बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं तो हतीम ने फरमाइश कर दी है कि मुझे शवारमा बना दें, तो उसको मैं शवारमा तैयार कर दूँगी। बतूल ने ऐसे ही खाना खा लेना, कहती मैंने नहीं केचप मेयोनेज़ लगाना। तो जी आपसे ये सारी बातें डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोग धोखेबाज़ों से बच सकें। वो भी मैंने इनको इस तरह मुझे पता चला, मुझे कहते हैं ऐसे ना मदनी मेरे से ऐसे पैसे मांग रहा है, ये है वो है, उसको चाहिए। तो मैंने कहा भाई को इतने से पैसों की ज़रूरत है, आपसे वो मांग रहे क्यों? मैंने कहा आपको मैंने तो वो बात अक्सा वाली बताई थी कि ये फ्रॉड हुआ है अक्सा के साथ, तो अक्सा बच गई है, वो ऐसे पैसे मांग रहा था कज़न बन के। कहते नहीं। मैंने कहा काश ये बात मैंने आपसे की होती तो आज आप इस धोखे से ना गुज़रते। कहते क्या? फिर मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे अक्सा को भी मैसेज आए थे आईडी से, तो कज़न की आईडी से, तो इसी तरह उसके साथ भी फ्रॉड होने लगा था, लेकिन वो बच गई है। लेकिन आप इस फ्रॉड के ना हत्थे चढ़ गए हैं, कोई ना कोई बंदा हत्थे चढ़ना ज़रूर था। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग अगर बचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी जो सी अननोन आईडीज़ हैं उनको बंद कर दें, और कभी भी इस तरह अननोन नंबर से आए ना कि हमें आपके पैसों की ज़रूरत है या हम भेज देंगे, ये वो सब झूठ। वो भी मैंने भाई को उसी टाइम मैंने कहा आप भाई को कॉल करें। उन्होंने भाई को आसिम ने कॉल की है, तो भाई कहता है मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो तुम्हें सुबह की कॉल ही नहीं की है, ना मैसेज किया है, तो मैं तो जॉब पे हूँ, मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। और अगर मुझे ज़रूरत भी होती, मैंने कभी तुमसे मैसेज पे बात नहीं की, मैं हमेशा तुमसे कॉल पे बात करता हूँ। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं मैसेज पे तुमसे बात कर रहा हूँ, वो भी इस टॉपिक पे? तो आसिम कहते मैं भी जॉब पे था। मैंने कहा शायद तुम जॉब पे हो इसलिए बात नहीं कर सकते, मैसेज पे बात कर रहे हो। तो भाई ने कहा चलो जी आसिम साहब आपको हाथ लग गए हैं, तो आइंदा से इस तरह की बात हो तो कभी भी मैसेज पे बात करके इतने बड़े फ़ैसले नहीं कर लेते आप, जब तक किसी से कॉल पे बात ना कर लें। आज के व्लॉग में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे धोखेबाजों से बच सकते हैं, फ़ेक आईडी से। बार बार मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि कोई भी फ़ेक आईडी आपकी फैमिली मेम्बर्स में, कज़न, खाला, मामू जो भी हो, जब तक आप कॉल पे बात ना कर लें तो उनसे कॉन्टैक्ट पे ना रहें, ठीक है। और बाकी आज का व्लॉग मेरे ख्याल से आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो जी जन्नत और हतीम जा रही हैं अपनी दादों के घर, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके बताइएगा। कोई नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा।